वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन उसके यहाँ बीरबल नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि उसे खर्च के लिए क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया, 1000 तोले सोना। सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी आश्चर्य हुआ। आखिर 4 जने इतने धन का क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से बीरबल रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके एक मेहमान, बैरागियों और सन्यासी को देता और दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता। इसके बाद जो बचता उसे स्त्री बच्चों में खिलाता। बाद में जो बचता वो स्वयं खाता। काम यह था कि वह शाम को होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की चौकीदारी करता। राजा को जब कभी रात को ज़रूरत होती वह हाजिर रहता। एक बार रात के समय राजा को मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने बीरबल को पुकारा तो वह वहां आ गया। राजा ने कहा, जाओ पता लगा कर आओ कि इतनी रात गए कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। बीरबल तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता क्या है कि सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी कभी नाचती है, कभी कूदती है और कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रोती हो? उस स्त्री ने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि रूपसेन राजा के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ गरीबी का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में ही मर जाएगा। सुनकर बीरबल ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? राजलक्ष्मी बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब में 1 योजन पर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल जाएगी। फिर राजा 100 बरस तक जिएगा। यह सुनकर बीरबल अपने घर आ गया और अपनी स्त्री को जगाकर सब हाल कह सुनाया। स्त्री ने बेटे को जगाया और बेटी भी जाग गई। जब बालक ने बात सुनी तो वह बड़ा खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा होगी, दूसरा आपके स्वामी का काम हो जाएगा और तीसरा यह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर बात और क्या होगी। आप जल्दी करें। पुत्र की बात सुनकर बीरबल ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री बोली, स्त्री का धर्म पति की सेवा करने में है। निदान 4 जने देवी के मंदिर में जा पहुँचे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देता हूँ। मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो। इतना कहकर उसने इतनी जोर से तलवार मारी कि लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया। भाई का यह हाल देख बहन ने भी तलवार उठाई और अपना सिर अलग कर दिया। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता अपनाया और अपनी गर्दन काट दी। यह सब देख बीरबल ने सोचा कि घर में अकेला मैं अब क्या करूँगा, मैं जी कर क्या करूँगा। उसने भी अपना सिर काट दिया। जब राजा को यह पूरी बात पता चली तो राजा वहाँ आया। राजा को बहुत दुख हुआ कि उसके कारण 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोच कर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा मांग। राजा ने वर में उन 4 को जीवित करने का वरदान मांग लिया। देवी ने अमृत छिड़क कर उन 4 को फिर से जीवित कर दिया। इतना सब कहकर बेताल बोला, राजा बताओ, सबसे ज़्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि
स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़ जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल फिर गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा फिर वहाँ पहुँचा और उसे फिर पकड़कर लाया तो बेताल ने चौथी कहानी सुनाई।